हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड एक और नया टॉपिक, जहाँ हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे मेन प्रॉब्लम्स और वो डिफ़िकल्टीज़ जो एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं। सो द मेन प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, तो यहाँ पे वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एंटरप्रेन्योर का टॉपिक ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके किसी भी मेन या सब टॉपिक को जो है आप मत छोड़ना, पूरा कवर अप करके जाना, काफ़ी अच्छी स्कोरिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सोसाइटी की किसी भी जो अनसेटिस्फाइड वांट है या फिर अनसेटिस्फाइड जो लोगों की कस्टमर्स की चीज़ नीड्स हैं, उनको जो है समझता है, देखता है, परखता है और उसके हिसाब से एक न्यू इनोवेटिव करके कोई आइडिया लाता है ताकि उनकी वो सेटिस्फाई जो है नीड्स सेटिस्फाई हो सके। जैसे ओला एंड उबर का कॉन्सेप्ट था, आपकी एक कस्टमर की अनसेटिस्फाइड नीड थी जो कि शायद हम भी नहीं समझ पा रहे थे, बट उन्होंने जो इनोवेटर्स थे, उन्होंने जो वहाँ पे उसके जो प्रमोटर्स थे, उन्होंने ये चीज़ समझी और यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सर्विस ला करके खड़ा कर दिया जिससे जो है हम अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकें। सो वो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस होता है, जहाँ पे ये पूरी नीड समझ करके ये जो है पूरा एक प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में उतारते हैं, उसके बीच में बहुत सारे रोड़े आते हैं, उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल चैलेंजेस। आपको पता चल गया कि आपने ओला उबर जैसा कुछ एक सेटअप बनाना है। लेट्स सपोज अभी ओला उबर जैसा अभी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम वापस चले जाते हैं पुराने ज़माने में। अब उन लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, हमें ये पर्टिकुलर तरीका अपनाना है या हमें ये पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है। अब यहाँ पे उसके लिए सब कुछ ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा कि अब्राकडाब्रा किया या फिर कोई हमारे पास सोना आंटी तो है नहीं जो अपनी छड़ी लेकर के आएगी और इत्तु बित्तु जिन पर तुता करके हमारा सब काम कर देगी। ऑब्वियसली नॉट। सो वी नीड सम फाइनेंस उस सिचुएशन के लिए, सिस्टम डेवलप करने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए, अपने उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। पैसा हर जगह चाहिए होता है और बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है और सबसे पहले वही चीज़ दिमाग में आती है। सो फाइनेंशियल चैलेंजेस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो कैपिटल कहाँ से लाया जाएगा? ठीक है, एंटरप्रेन्योर का ये सबसे बड़ा हर्डल होता है। यहाँ पे फंड्स जो है सिक्योर करना कि भैया स्टार्टिंग में कितना चाहिए, उसको बिज़नेस को स्केल अप करने के लिए कितना चाहिए, या फिर एक अर्ली स्टेज वेंचर्स के लिए कितना चाहिए, या फिर जो है किस एरिया में किस स्टेज पे हमारा जब बिज़नेस खड़ा होगा तो कितना पैसा चाहिए होगा और कहाँ से आएगा, लोन कहाँ से आएगा, लोन क्या हमें दे दिया जाएगा या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आएगा, या फिर शादी करके दहेज ले लें और उसी से अपना जो है धंधा खड़ा कर दें। तो ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग में आती हैं, दैट फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो सेल्फ फंडिंग उनको अपने बिजनेस का करना है या कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, ससुराल वालों से लेना है या कहाँ से लेना है। सो वो चीज़ें आप जो है फाइनेंशियल चैलेंजेस में देखते हो जो कि एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो कि उनको जो है हिंडर कर सकते हैं उनकी ग्रोथ को और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ को। लेट्स सपोज वहाँ पे उस टाइम पे जो है अगर ओला उबर वालों के पास बिल्कुल ही फाइनेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो पैसा होता और उनके पास चांसेस भी नहीं होते, तो आज के टाइम में ये इतना बड़ा स्टार्टअप जो है नहीं बन पाता। सो फाइनेंशियल चैलेंज एक बड़ा चैलेंज है। अगर आप इसको क्रॉस कर जाते हो तो आप थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो कि आप काफ़ी ज़्यादा अपना एक रेस जीत जाते हो। नेक्स्ट इज़ मार्केट कॉम्पिटिशन। मार्केट में ऑलरेडी बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। जैसे कि आज के टाइम में अगर आप कुछ नया सोचोगे कि मैं जो हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही आऊँ, तो यहाँ पे जियो, रिलायंस, अंबानी जी पहले से ही द बिगेस्ट शार्क ऑफ दिस इंडस्ट्री जो बन के बैठे हुए हैं। उसके बाद एयरटेल, उसके बाद आपका वोडाफोन और आइडिया का मर्जर, ये सब लोग जो है ऑलरेडी से पहले बैठे हुए हैं। तो मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन अवेलेबल ऑलरेडी है। सो अगर आप कुछ ऐसा ला रहे हो एंड अगर उसी चीज़ की तरफ तरीके से ला रहे हो तो ये कॉम्पिटिटर्स आपको टिकने नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट कॉम्पिटिशन के थ्रू भी। सो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो ऑपरेट करते हैं एक हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। दे मस्ट डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। तो इसीलिए इनको जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसे देने चाहिए या फिर इस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कॉम्पिटिटर से कि कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा जो है लोग प्रायोरिटी देने लग जाए। तो आप वो तभी होगा जब आपके प्रोडक्ट्स में, आपके सर्विसेज में कुछ हट करके आप
उनको प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को। डेवलप करना एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कि अपने प्रोडक्ट के साथ एक ऐसा यूनिकनेस लाना। जैसे कि जियो जब आया था तो उनकी यूनिकनेस, एक यूनिक प्रोडक्ट था, अनलिमिटेड कॉल थी जियो टू जियो, क्योंकि ये चीज़ पहले उससे पहले नहीं हो रही थी, उसके आने के बाद ही हुई। तो उनका एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन वहाँ से शुरू हुआ। फाइंडिंग अ टारगेट मार्केट, अपना टारगेट मार्केट चूज़ करना, बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, और जो कि आपकी ऑनगोइंग चैलेंजेस होते हैं। सस्टेन करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि आपको रिक्वायर्स करते हैं कंटिन्यूस इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी में। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, यू नेवर नो। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना के जस्ट पहले अपना कुछ बिजनेस शुरू किया होगा, उनको नहीं पता था कोरोना जैसे कोई सिचुएशन आ जाएगी। तो ये क्या था, उन्होंने बेचारों ने अपना बिजनेस शुरू किया एंड कुछ अनसर्टेनिटी आ गई, कुछ रिस्क आ गए जो कि अनप्रेडिक्टेबल थे। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो जीवन है वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे है। आपको नहीं पता कल को क्या हो जाए, नाचते नाचते आप भगवान को प्यारे हो सकते हो। सो ऐसे सिचुएशन बिजनेसेस में बहुत बार हो सकती हैं कि आप कुछ करने बैठे हो बट ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आपका जो है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आ गई, या फिर जो है आप कंट्रोल कर सकते थे तो आपने उसको जो है थोड़ा सा इग्नोर हो गई, या फिर उसको ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या हुआ होगा, उनके बिजनेसेस बैठ गए होंगे जिन लोगों ने कोरोना से जस्ट पहले कोई बिजनेस शुरू किया होगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनहेरिटेंटली इन्वॉल्व होता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एंटरप्रेन्योर्स जो है फेस करते हैं अनप्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशंस जो कि चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग होती है, एंड डिस्क्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, मैनेजिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क वाइल नेविगेटिंग एम्बिग्यूटी कैन बी डॉन्टिंग। और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको कुछ स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि अनसर्टेनिटी के तौर पे जो है वो प्रिपेयर रहें। तो आज के टाइम में काफ़ी बिजनेसेस जो हैं अपने पास कुछ ऐसा कुछ ऑलरेडी पॉलिसीज़ बना करके रखते हैं कि अगर दोबारा से कुछ ऐसा जो है पेंडेमिक आता है या कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा सस्टेन कर सकें। ऑपरेशनल इश्यूज़ में क्या होता है, ऑपरेशंस जो कि डे टू डे आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, जैसे रॉ मटेरियल का इशू हो गया। जैसे अगर आप आज के टाइम में देखोगे तो सेमीकंडक्टर चिप को लेकर के आज के टाइम में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, चाहे आप इंडिया में ले लो या अमेरिका में ले लो। ना सेमीकंडक्टर चिप्स जो है आपकी कई जगह पे इन्वॉल्व होती हैं, कई जगह पे यूज़ होती हैं, जैसे कि आपकी गाड़ियों में लेकर के फ़ोन्स में आई एम नॉट श्योर, बट गाड़ियों में होती है और भी कई डिवाइसेस में होती है, जिसकी वजह से क्या है कि आज के टाइम में जो लोग अपने मोटर व्हीकल्स या फिर कुछ इस तरीके की अगर बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं तो उनको एक ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। तो ये रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो गई, या फिर जो है आपकी डे टू डे आपके जो ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे प्रोडक्शन के प्रोसेस में प्रॉब्लम आना, सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल में। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेशनल इश्यूज़ के अंडर आती हैं, जहाँ पे आपको ये सारे चैलेंजेस आपको जो है अपने बिजनेस में दिख सकते हैं। बैलेंस करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट करना, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिर आपके लिए हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे ऑपरेशनल इश्यूज़ भी मैनेज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज़ टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे जब आप एक बिज़नेस शुरू करते हो ना, इट इज़ वेरी हार्ड। अब देखो किसी इंसान को अगर कोई इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही जेन्युइन पर्सन ऐसा है कि जो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है, तो वो सोचेगा यार मैं गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करूँ। वो ये नहीं सोचेगा कि कल को कोई स्टार्टअप शुरू हुआ है 2-4 दिन पहले, उसका आइडिया कैसा है, अच्छा आइडिया तो अच्छा लग रहा है लेकिन मैं फिर भी गूगल में जाऊँगा। वो पर्सन क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा जो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड आपकी कंपनीज़ हैं उसमें जाने की, ना कि कोई अर्ली स्टार्टअप जो अभी स्टेज पे हैं उसमें जाने की। तो इसलिए टैलेंट एक्वायर करना, एक्चुअल टैलेंट एक्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक आप कहते हो ना स्टार्टअप है, तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा हिचकिचा करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार अभी स्टार्टअप है, अभी इनका जो है प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा, अभी जो है ये अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे भी नहीं पहुँचे होंगे। सो कंपनी प्रॉफिट कब करेगी, हम ग्रो कब करेंगे। हो सकता है हमें ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस ना मिल पाए, हो सकता है कि हमें जो है यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में ज़्यादा चांसेस ना मिल पाए। तो उस सिचुएशन में जो है लोग यहाँ पे स्टार्टअप से थोड़ा सा पीछा हटा लेते हैं, पीछे हट जाते हैं जब बात जॉब की आती है, और इसीलिए टैलेंट एक्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक स्किल्ड एंड मोटिवेट टीम बनाना एक थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है एंटरप्रेन्योर के सक्सेस के लिए, जो कि आपको जो है अट्रैक्ट करता है कि भैया टॉप टैलेंट को आप रिटेन करके रखो,
चैलेंजेस के थोड़ा सा चैलेंजेस वो आपके लिए हो सकता है कि भैया कोई अच्छा पर्सन है उसको रिटेन करके रखना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन इतनी नहीं होती। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो फेस कर सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ हायरिंग में, ट्रेनिंग में, मैनेजरिंग एम्प्लॉयर्स में। यानी कि अगर आपसे कोई कहेगा ये फलाना ढिलकाना कंपनी है, कोई पर्सन कंपनी है, इसमें जॉब मिल रही है, वो कहेगा अरे मुझे पता नहीं कहीं धोखेबाज ना हो, कुछ ऐसा ना हो, आजकल इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, वी नेवर नो। तो वो थोड़ा सा सिस्टम आपको हैंडल करना इज़ अ टफ जॉब। टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क लाइफ मैनेजमेंट, व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो आपको बहुत सारी जो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दिक्कत क्या है, you have to work for 24 hours and 365 days, even on work days, weekends, there's no weekends for you if you are an entrepreneur, especially at the early stage. okay, तो उस सिचुएशन में टाइम को मैनेजमेंट करना, वर्क लाइफ मैनेज करना, बैलेंस करना। वाइफ कहेगी यार तू तो मुझे टाइम नहीं देता, गर्लफ्रेंड कहेगी तुम मुझे टाइम नहीं देते, ठीक है, एंड यू विल बी लाइक यार मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें टाइम देने बैठ जाऊँगा, पैसे कब कमाऊँगा। ओके, सो इस वजह से आपको जो है वर्क लाइफ बैलेंस में बड़ा इशू आ जाता है, मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको दिक्कत कर जाती है। सो इसीलिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। कई लोग जो है इस वजह से भी अपने बिजनेसेस को थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं कि यार फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, और जो लोग ग्रो कर जाते हैं वो सोचते हैं यार इस सब की चीज़ों में जो है फैमिली पीछे छूट गई है। सो यहाँ पर एक बैलेंस करके चलना थोड़ा सा मुश्किल जॉब हो जाता है। एंड नॉट जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर, इट हैपन विद द पीपल हु आर वर्किंग as an employee in any company, in any organization. It may happen with you too, ठीक है, but it happen at the most कह सकते हो टॉप स्टेज वाले सिचुएशन when it comes to an entrepreneur. नेक्स्ट इज रेगुलेशंस एंड लीगल कंप्लायंसेस, नेविगेट करना रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स, भैया लाइसेंस लेना है, परमिट लेना है, लीगल ऑब्लिगेशंस है। लेट्स सपोज यू वांट टू स्टार्ट समथिंग सम बिजनेस रिगार्डिंग योर फूड, तो फूड से रिगार्डिंग कुछ आपको काम करना है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि आपको जो है फूड कैसा होना चाहिए, FSSAI के लाइसेंस को लेना है या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने हैं, फूड सिक्योरिटी के जो रेगुलेशंस है उसको मानने हैं। तो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है, अगर बेचना है, सामान बेचना है तो कैसे रेगुलेशंस लेने हैं, पन्नी में पैक करके बेचना है, कैसे बेचना है, क्या जो है, अगर ऐसा तो नहीं कि मैं न्यूज़पेपर में बांध करके बेच दूँ, लोग मुझे आकर के पीट दें, क्योंकि ये मतलब ये भी एक आपका आई डोंट नो यू हैव हियर्ड इट और नॉट, मेरे ख्याल से बहुत पहले एक ऐसा रिसर्च आया था दैट न्यूज़पेपर में जो आप खाना लपेट करके खाते हो तो उसमें जो न्यूज़पेपर में इंक यूज़ होती है दैट कैन कोज यू कैंसर, सो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारे तो हर गली मोहल्ले में जो रेडी पटरी पे लोग लगाते हैं खाना, समोसा वगैरह, समटाइम्स चीज़ें जो हम खाते हैं, चाव से खाते हैं, वो भी न्यूज़पेपर में ही पैक होते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ बोली गई थी कि इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप एक कंपनी बना रहे हो और ऐसा कुछ प्रोडक्ट में उसको पैक करके दे रही हो विच इज़ नॉट गुड, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी आप काम करने जा रहे हो उससे रिलेटेड क्या लीगल कंप्लायंसेस हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए, नॉट जस्ट विद द एंटरप्रेन्योर बट विद एनीवन, ठीक है, एवरीवन, चाहे आप जॉब में ही क्यों ना हो। यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर जब जो है काम शुरू करता है तो उस सिचुएशन में जो है उसको मेंटल प्रॉब्लम्स नॉट इन दैट केस बट थोड़ा सा मेंटली उसको डिस्टर्बेंस होने लग जाती है, इमोशनली डिस्टर्बेंस होने लग जाती है जब वो ठीक तरीके से कुछ अचीव नहीं कर पा रहा, या फिर वो अपने खुद के जो स्टैंडर्ड्स उसने तय किए हैं कि मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर लूँगा, उतना कर लूँगा, वो उसको अगर मैट नहीं कर पा रहा, सो देयर मे बी सम टाइम when he will start self doubting himself and जो है वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस में फील करेगा या आइसोलेट हो जाएगा, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपना स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, सपोर्ट सीकिंग हों कि भैया ज़रूरत है तो लोगों से जो है डिस्कस करें, एक रिसाइलेंस डेवलप करें। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि इमोशनली एंड मेंटली जो है आप स्ट्रॉन्ग रह सकें व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप। Okay guys, so I hope you understood the topic very well, and if you have any doubt let me know in the comment box. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.